तो हाय एवरीवन। आज की वीडियो एसएसटी के ऊपर होने वाली है कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम में एसएसटी में 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे आप अगर सिंसियरली फॉलो करते हो तो बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर इजीली कर पाओगे। पहला हमारा पॉइंट है कि एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। देखो, जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपका एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एनसीईआरटी से बनते हैं। तो आपको कोई रेफरेंस बुक पे नहीं जाना, बेसिकली आपको फोकस करना है आपके एनसीईआरटी पे। तो आपको एनसीईआरटी को यूज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर खत्म हो जाए, देन आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एंड देन लाइन बाय लाइन पढ़ के उसमें से जितने भी आपके इंपॉर्टेंस डेट्स हो गए या इवेंट्स हो गए उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। इंपॉर्टेंट डेट और इवेंट्स को हाईलाइट कर लेना है। एंड देन आपको एक चीज जो करनी है कि आप जितने भी आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, एनसीईआरटी में जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर के बीच में जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस होते हैं या जो एक्सरसाइज वाले, एक एक क्वेश्चन को आपको एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो एसएसटी में होते हैं या बोर्ड एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपके मोस्टली क्वेश्चंस इसी से एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है अच्छे से। एंड देन देखो, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज होते हैं ना, उससे बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जो बीच एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में जो आपकी एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं वो भी बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है और इसको बिल्कुल भी मतलब मिस नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। एंड देन आपको ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना है और इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट को हाईलाइट कर लेना, जो कि जिसको बाद में आप अगर रिवाइज करते हो तो आपको पूरा बुक को फिर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना पड़े। बस आपको खाली ये इंपॉर्टेंट डेट और इवेंट आप याद रख लो, जो कि मतलब आपको हेल्प होगा लास्ट में कम टाइम में रिवाइज करने के लिए। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है नोट्स। देखो, जब जैसे कोई भी चैप्टर आप पर रिवाइज करना होगा तो आपका हेल्प करेंगे नोट्स, आपको लास्ट में हेल्प करने वाली है। और स्पेशली एसएसटी में तो नोट्स बनाना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एसएसटी में चैप्टर्स बहुत लॉन्ग होते हैं। तो आपको एसएसटी में चैप्टर का हर एक चैप्टर का नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि नोट्स को गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। तो और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो नोट्स देखो, मैं बताऊंगा कि आप नोट्स को कैसे बना सकते हो। बेसिकली जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो जो आपके क्लास टीचर हैं या आप ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो, तो जो भी आपके टीचर हैं जो आपको क्लास में लिखवा रहे हैं ना, वही सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। जो टीचर्स आपको लिखवा रहे हैं वही सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। एंड देन उसको फिर से आप क्या होते हैं अच्छा से राइटिंग में सजा के लिखने की कोशिश मत करो, बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। उस टाइम को आप यहाँ पे इसको डिवाइड करने में यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप नोट्स बनाने के लिए प्रेफर कर सकते हो कि जो आपके क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आप उसी को अच्छे से मतलब नोटबुक में लिखते चले जाओ टीचर्स के साथ ही, तो आपका नोट्स अच्छा हो जाएगा। एंड हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो अभी शॉर्ट नोट्स का मतलब ऐसे कोई जरूरत नहीं, लास्ट में आपको लास्ट में हमारी वीडियो आ जाएगी शॉर्ट नोट्स के ऊपर कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली अभी आपको नोट्स ऐसे बनाना है जैसे आपके क्लास में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आपको अच्छे से, हाँ, आपके नोट्स नोटबुक में अच्छे से उसको लिख लेना है। जो भी पॉइंट्स टीचर आपके बता रहे हैं उस सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से नोटबुक में लिख लेना है। ये लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड बाकी शॉर्ट नोट्स के लिए हम वीडियो बना देंगे कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। सो ये था नोट्स के लिए। तो हमारा थर्ड पॉइंट है आंसर राइटिंग। देखो, जब बोर्ड एग्जाम में ना आंसर राइटिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जो आप क्या लिखते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसा इंप्रेशन जाता है, मतलब अच्छे से राइटिंग आप लिखोगे, अच्छे राइटिंग अच्छा आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है जिससे आपको अच्छे नंबर्स मिलते हैं। तो आंसर को आप कैसे लिख सकते हो अच्छे से, तो एसएसटी में देखो, स्पेशली एसएसटी में जो भी आप आंसर लिखो उसको पॉइंट के फॉर्म में लिखो। पॉइंट पॉइंट के फॉर्म में आंसर लिखोगे तो अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जब हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो एसएसटी में किसी भी क्वेश्चन का, तो पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। और मैं बोलूँगा एसएसटी हो या साइंस, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी या साइंस, उसमें आप जितना हो सके ट्राई करो पॉइंट में ही क्वेश्चन का आंसर लिखने का। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब भी नोट्स बनाओ तो नोट्स को भी आप अपने पॉइंट्स के फॉर्म में बनाओ।
नोट्स को भी पॉइंट के फॉर्म बनाओगे तो आपको आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगी। और जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे ना लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी को जब आप रीड करोगे तो एक चीज ये होगा कि आपका आंसर राइटिंग स्किल बढ़ेगा। जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर को फ्रेम कैसे करते हैं। जब आपको आंसर को फ्रेम करना आ जाएगा तो आप अच्छे से खुद से आंसर बना के लिख पाओगे एग्जाम में। और जब आप खुद से अच्छा से आंसर बना के लिखोगे तो फुल मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप अपने से अच्छा आंसर एक बना के लिखते हो। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना कि हमेशा जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसको पॉइंट में लिखो, और नोट्स भी बनाना तो पॉइंट में ही चीज़ें लिखना ताकि आपको हेल्प हो पॉइंट्स में आंसर लिखने में। और एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको एक आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगी जिससे खुद से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग पे अच्छे से ध्यान देना। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है पीवाईक्यू। तो जैसे कि आपने अपने सीनियर से और या टीचर से सुन रखा होगा कि बोर्ड में पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पीवाईक्यू बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। तो देखो एसएसटी में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको जैसे आपका कोई भी चैप्टर्स खत्म होगी तो मिनिमम 6-7 साल के पीवाईक्यूज कर लेने हैं। जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो सबसे पहले आपको एक बेसिक अप्रोच पता चलेगा कि सीबीएसई क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, एंड देन आपको पता चलेगा कि आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर्स मतलब कैसा है, कितना आपका कंप्लीट हुआ है, जो भी टॉपिक में आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस टॉपिक को आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे तो आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसी है। एंड देन जैसे आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब आपका क्वेश्चन होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो बेसिकली 6 to 7 ईयर्स के पीवाईक्यूज इनफ होते हैं। तो आप जैसे चैप्टर खत्म हुआ आप 6-7 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो, और जिससे आपको एक बेसिक अप्रोच पता चल जाएगा। और जब आप करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका चैप्टर किस प्रकार का कंप्लीट है, तो इसको रिवाइज करने की जरूरत है नहीं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है सैंपल पेपर। तो देखो सीबीएसई हर साल आपके सितंबर के आसपास सैंपल पेपर को रिलीज करता है, जो कि बेसिकली आपके जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला ना उसके बेसिस पे एक पेपर रिलीज होता है, जिसके जैसे कि उसमें जिस टाइप से क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप्स के एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सैंपल पेपर करने के बाद आपको एक पता चलता है कि आपका एग्जाम किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और बाकी आप मार्केट से सैंपल पेपर खरीद के करोगे लास्ट के टाइम पे 8 से 10 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट का आपको करना होता है। बेसिकली जब आप 8 से 10 सैंपल पेपर कर लोगे तो सबसे पहले तो आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड सेकेंड चीज आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है सैंपल पेपर करने से। और दूसरी चीज जब आप सैंपल पेपर करते हो तो एक आपका एग्जाम होता है 3 घंटे का, तो आपको एग्जाम से पहले एक आपकी आदत बन जाएगी 3 आवर्स में 3 घंटे के पहले आपका पेपर्स कैसे 3 घंटे से पहले जैसे कि 2.5 घंटे में आप अपने पेपर्स को कैसे कंप्लीट करोगे। तो जब आप सैंपल पेपर करोगे तो ये चीज़ आपके साथ होगी। और जब सैंपल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार सैंपल पेपर से रिपीट भी होते हैं, तो सैंपल पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 8 से 10 सैंपल पेपर कर लोगे लास्ट के टाइम पे। अभी सैंपल पेपर नहीं करना होता है, आपको एग्जाम से 2 महीने पहले से मतलब सैंपल पेपर करना शुरू करने होते हैं। और हर एक सब्जेक्ट से आपको 8 से 10 सैंपल पेपर करने होते हैं, जिससे आपको बेसिकली पता चलता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। और आपका एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो आप मतलब जैसे आपसे क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर सॉल्व नहीं हो पाते, तो जब जैसे आप सैंपल पर सॉल्व करोगे तो आपको जैसे कि टाइमिंग का थोड़ा सा अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। एंड देन आपके 3 घंटे के पहले पेपर्स कंप्लीट होने लग जाएंगे। ये था सारे पॉइंट्स जिसको आप फॉलो करोगे सिंसियरली तो आप इजिली 95+ अपने बोर्ड एग्जाम में 4 के आओगे। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेंटरशिप चाहिए हमारे थ्रू तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका मतलब कमेंट में हम लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।